आज इस वाणी का असली सार बताया जाएगा। क्या है ये ओम, क्या है सोहम और क्या है सत सुकृत, इन तीनों का आज भेद खोला जाएगा। ये लोग आपको भ्रमित करते हैं कि ओम काल का नाम है, सोहम अक्षर पुरुष का नाम है सोहम, और अक्षर पुरुष का लोक पार करके आपको सत सुकृत नाम, जिसको आदि नाम सत कबीर बोलते हैं, वो आपको पार करेगा। बिल्कुल गलत। आप खुद विचार कीजिए कि वाणी क्या कहना चाहती है। साहिब बंदगी सतनाम। दोस्तों, वाणी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ओम और सोहम असल में होता क्या है। जो ओम है वो निराकार है, उसी निराकार से साकार सृष्टि बनती है, ये शरीर बनता है। इसीलिए ओम को निराकार और साकार दोनों ही रूप में जाना जाता है। निराकार में ये आकाशवत होता है, ये ब्रह्म हो जाता है, और साकार में ये शरीर बन जाता है। और जितने भी शरीर दिखाई देते हैं ये ओम का ही रूप होते हैं। और उन शरीरों में जो निवास करता है वो जीव, वो सोहम का रूप होता है। मैंने पहले भी सोहम क्लियर किया था। सोहम के जो 4 रूप बताए थे मैंने, अलग अलग स्टेजेस, उनको आप अच्छी तरह समझ सकते हो। सोहम जीव अवस्था भी है और सोहम आत्म अवस्था भी है। आपको जैसा गुरु मिलेगा उसी अवस्था के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा। जो सोहम का सिमरण करते हैं श्वासों के द्वारा, वो जीव अवस्था का सिमरण करते हैं और वो जीव ही रहेंगे सदा। और जो श्वासों से पार सोहम का जिक्र करते हैं, जो सार है, जो उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो जीव अवस्था से ऊपर उठकर पीव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो पीव अवस्था है। तो इस पे मैं आगे भी सत्संग करूंगा, आपको और क्लियर होता जाएगा। लेकिन आज जो मैं सत्संग करने जा रहा हूं वो ओम और सोहम, यानी कि ओम काया और सोहम जीव के बारे में बात हो रही है। ना कि ये कोई मंत्र है ओम और सोहम कि इनका आपने जाप करना है। तो आपने पूर्ण विवेकी होकर ये वाणी समझनी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक एक चीज समझ जाएंगे दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता हूं। साहिब बंदगी सतनाम। तो क्या कहती है वाणी? सोहम ब्रह्मा, सोहम इंद्र, सोहम है भगवान चंद्र, सोहम शंकर, सोहम शेष, सोहं का है सोहंग उपदेश, सोहंग 2400 अवतार, सोहंग का है सब परिवार, सोहंग रावण, सोहंग राम, सोहंग जपिए 8 जाम, सोहंग कंस केस चानौर, सोहंग की है ऊंची पौर, सोहंग दुर्योधन और पंड, सोहंग 18 खून ही खंड, सोहंग राजा चकवैरीत, सोहंग की सोहंग प्रतीत, सोहंग है 84 सिद्ध, सोहंग सूर गौ और गिद्ध, सोहंग सुरनर मुनिवर जान, सोहंग का है सकल जहान, सोहंग का है मुनिवर मेल, ओम सोहम का सब खेल। अब इसको कितना क्लियर यहां बता दिया गया है कि सोहंग कोई मंत्र नहीं है भाई, जो इसका मंत्र जपना है। ये ओम और सोहम का खेल बताया गया है। खेल कि कैसे ओम और सोहम मिलके इस दुनिया में खेल रहे हैं। ओम क्या है? ये काया ही ओम है, जिसको शर पुरुष कहा गया है गीता में। और सोहंग क्या है? सोहंग अविनाशी जीव है, जिसको गीता में अक्षर कहा गया है, अक्षर पुरुष। जहां पे 3 पुरुषों का जिक्र किया गया है 15वें अध्याय में, वहां साफ बोला गया है कि हे अर्जुन, 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। समस्त जीवों के शरीर तो शर पुरुष यानी कि नाशवान होते हैं, और उसमें रहने वाला अक्षर पुरुष यानी जीव अविनाशी होता है। और इन दोनों से ही भिन्न जो निअक्षर परम पुरुष है, वो इन दोनों से न्यारा है, इन दोनों से ऊपर है।
सोहम ऊपर और है, सत सुकृतिक नाम। वो कौन है? वो शुद्ध चेतन अवस्था आत्म स्वरूप है, जो कहीं आता जाता नहीं है। ओम और सोहम ये आते जाते रहते हैं, ये भ्रमित हैं, लेकिन वो आत्म स्वरूप भ्रमित नहीं है भाई। उसको जानना है कि कैसे उसकी प्राप्ति होए, कैसे ये सोहंग जीव उस सोहम अवस्था को प्राप्त करके मुक्त हो सके। लेकिन इसको गुरु भी वो मिलता है जो सोहम से ही प्रतीत करा देता है, यानी जीव को जीव ही गुरु मिल गया। सोहम की सोहम प्रतीत, कितना क्लियर लिखा है कि सोहम वो स्वयं भी है, वो जीव ही है, और उसको गुरु भी ऐसा मिल गया जो उसको जीव का ही नाम दे रहा है, सोहम ही नाम दे रहा है। यही भ्रमणा है भाई। अगर ये सोहम इतना समझ जाए कि मैंने सोहंग जपना नहीं है, सोहम अवस्था को प्राप्त करना है सिमरण के द्वारा, जाप के द्वारा नहीं। सिमरण यानी याद करना, स्मरण करना, ना कि जाप करना, मंत्र जपना नहीं भाई। अगर इतना भी ज्ञान इस जीव को हो जाए तो ये बंधन से मुक्त हो सकता है। कितना क्लियर बोला यहां पे कि सोहम ब्रह्मा, सोहम इंद्र, सोहंग है भगवान चंद्र। ये जितने भी शरीर हैं, ब्रह्मा, इंद्र, भगवान राम के, शंकर जी के, शेष के, या ये 24 अवतार, ये सब परिवार, ये रावण, ये राम, ये सब के सब शरीर में सोहंग विराजमान है। वही सोहंग है, वही अक्षर पुरुष है, जीव है। लेकिन ये काल के दूत आपको भ्रमित करते हैं कि अक्षर पुरुष काल पुरुष से आगे बैठा हुआ है, 7 संख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, उसके क्षेत्र में से हमने निकल के जाना है, इस सोहम का मंत्र का जाप करके उसकी कमाई उसके ऊपर निछावर कर देनी है। अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ। वाणी क्या कहती है उसको समझो। सोहम का है मुनिवर मेल, ओम सोहम का सब खेल। ये सब ओम और सोहम का ही खेल है जो 3 लोग उससे चल रहे हैं। इसी शरीर में जब तक सोहम है, ये सोहंग, तब तक ये लीला चल रही है, ये खेल चल रहा है। जैसे ही ये सोहंग इस शरीर को छोड़ के निकल गया, इस ओम की मृत्यु हो जाती है और ये सोहंग ये दोबारा किसी ओम में जाकर खेल शुरू कर देता है, दोबारा कहीं जाकर जन्म ले लेता है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ।